परिचय दीजिए। बाबूजी, मेरा नाम पुष्पा है। मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम भोलू है और बेटी का नाम आशा है। बड़ी दुख भरी कहानी है। हमारे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे तभी हमारे पति जी का स्वर्गवास हो गया। किसी तरीके मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों को पाली। धीरे धीरे बच्चे सयाने हो गए। अब जब सयाने हो गए तो एक बोझा सब पे उठा के वो चिंता मुझे खाया जा रही है। घर में बेटी सयानी हो गई है। समाज में दहेज की आग लगी हुई है। समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से अपनी बेटी का हाथ पीला करूं। सयानी हो गई है, इसीलिए अब रो रही है कि हाथ कैसे पी लो। हाँ भैया, इसी विषय में आपको नींद नहीं आती है। अरे कैसे नींद आएगी बाबू? अरे नींद कैसे आएगी माँ? आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। माँ कहा गया है जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत तो हो गया हो। जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो। जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो। बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो। सब पर बारी की शंका या कर्जे की डिग्री हो। जिस घर में सांप का है बास, छप्पर से गिरता पानी हो। अरे उसको सुख नींद कब आएगी? जिस घर में सुता सयानी। माँ को सही रोने से कोई काम हल होने वाला नहीं। मेरे भैया कहीं गए, आते होंगे, इंतजार करें। क्या बात है? तुम्हारे आंखों में आंसू? कुछ नहीं भैया, अरे पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए भैया। कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारे आंखों में आंसू लाई? यहाँ पर जब पहुंचे ना भैया तो माँ रो रही थी। माँ रो रही है? क्यों? और आप जानते हैं कि बाकी आंखों में आंसू नहीं देखना पसंद करते। वही ख्याल कर रही थी कि पिताजी खत्म हो गए, अनाथ बच्चे हो गए। अब बिटिया आशा सयानी है, शादी कैसे हो कैसे न हो। भैया माँ रो रही है, उनको समझाना आपका फर्ज बनता है। चल माँ के पास चल। माँ
तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए। इस आसिफ बात के साथ साथ आंखों में आंसू। रो रही है मेरी तरफ देखो माँ, क्यों रो रही हो? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं आपके मुखार में से सुनना चाहता हूँ कि आखिरकार गलती हमसे हुई है। बहन ने कुछ कहा है? नहीं अगर कुछ बात नहीं है तो क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनो। बताओ ना।